मॉर्निंग। देखिए चैप्टर 1 अनोखा बस्ता रिवीजन हो रहा है। एक बार आप लोगों का हो गया। एक बस्ता था रंगीन और बड़ा सुंदर। चारों ओर नीली झालर लगी हुई थी। पीले पीले फूलों का डिजाइन बहुत प्यारा था। तभी तो सोनाली ने उसे जल्दी से खरीद लिया। बोली, पापा यह देखो कितना प्यारा बस्ता, कितना अनोखा डिजाइन, सभी बच्चों से अलग लग रहा है। इसकी चांदी जैसी जिप कितनी चिकनी लग रही है। यह सुनकर बस्ते को अपने पर अभिमान हो आया। वह सोचने लगा कि आज तो सोनाली के साथ मैं उसके घर चला जाऊंगा तो मेरे तो दिन ही फिर जाएंगे। शान से उसकी पढ़ने की मेज पर राजा बनकर बैठूंगा। सचमुच सोनाली के पढ़ने का कमरा था ही बहुत सुंदर। तरह तरह की रंगीन चित्रकारियां दीवारें पर हुई थी। बड़ी सी मेज पर रंगीन रबड़, तरह तरह के डिजाइन की रंगीन पेंसिलें पड़ी हुई थी। सुंदर सुंदर जिल्दों वाली किताबों भी करीने से मेज पर सजी हुई थी। बस्ते ने सोचा, कितना अच्छा कमरा है, पर मेरी शान तो सबसे निराली है। सोनाली ने बस्ते में अपने स्कूल की किताबें डालकर उसे कुर्सी पर रख दिया। अब तो बस्ते की शान में चार चांद लग गए थे। वह मेज पर बड़े सामान को चिढ़ाता था, मेज पर पड़े सामान को चिढ़ाता, उन्हें नीचा दिखाता कि मेरे जैसा सुंदर और ज्ञानी तो कोई नहीं है। मुझ में ज्ञान से भरी पुस्तकें हैं। सभी उसके व्यवहार से बहुत परेशान थे। एक दिन सोनाली अपना गृह कार्य कर रही थी कि अचानक स्याही से भरी दवात उसके बस्ते पर गिर गई। वह परेशान हो गई। जल्दी से उसने अपने प्रिय बस्ते को धोया, पर स्याही का दाग उतरा नहीं। सोनाली ने उसे दोबारा धोकर बाहर तार पर सूखने के लिए डाल दिया। रात को बारिश हुई। बस्ता रात भर बारिश में भीगता रहा। वह और गंदा लगने लगा। अब तक बस्ते का घमंड टूट चुका था। अगले दिन सोनाली नया बैग लेने जा रही थी। यह देखकर मेज पर पड़ी चीज़ों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि कहा, हम जैसे भी हैं हमें अपनी स्थिति पर खुश रहना चाहिए। सोनाली ने वह बस्ता अपनी नौकरानी की बेटी को दे दिया, पर बस्ता खुश था। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। वह जान गया कि सभी चीज़ों का अपना अपना गुण होता है। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए चैप्टर 2 प्यारे बापू। गांधी जी का नाम आज कौन नहीं जानता। देश के लिए जान दे देने वाले गांधी जी बच्चों के लिए प्यारे बापू थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चों के खिले चेहरों, उनकी भोली बातों में बापू को बहुत मज़ा आता था। एक बार की बात है, एक बच्चे ने देखा कि बापू सर्दी में भी केवल एक धोती पहने हुए हैं। वह उनके पास गया और बोला, बापू आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते, आपको ठंड लग जाएगी। बापू ने भी उसी भोलेपन से कहा, बेटा न तो मेरे पास कुर्ता है और न ही मैं कुर्ता सिलवा सकता हूँ। बालक बोला, लगता है आपके पास कुर्ता सिलवाने के लिए पैसे नहीं हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ बहुत अच्छी है, वे आपके लिए कुर्ता सिल देगी। उनके पास कपड़ा भी है। बापू मुस्कुराते हुए बोले, बेटा पर मेरा काम एक कुर्ते से नहीं चलेगा। मेरे बहुत से भाई बंधु हैं, जब तक उनको कुर्ता नहीं मिल जाता मैं कुर्ता नहीं पहन सकता। बालक ने कहा, मेरी माँ बहुत दयालु है, वे सबके लिए कुर्ते सिल देगी, जितने आप कहेंगे उतने ही। बाबू को बालक का भोलापन छू गया। वे बोले, बेटा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे गरीब भाइयों की गिनती बहुत अधिक है। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ देशवासियों के लिए कुर्ते सिल सकेगी? वह नन्हा बालक बापू को देखता ही रह गया। एक शाम की बात है, जब बापू बच्चों से घिरे बैठे थे, तभी एक बालक की माँ उसे बुलाने आई। बापू को सामने बैठा देखकर वह बोली, बापू इसको समझाइए, यह मीठा बहुत खाता है। इतना मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बापू ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, अच्छा इसे 1 महीने बाद मेरे पास लाना। वह महिला चली गई। 1 माह बाद वह अपने बेटे को साथ लेकर बापू के पास आई। बापू ने बालक को प्यार से गोद में बैठाया और समझाया, बेटा बहुत मीठा खाना अच्छी बात नहीं है। बालक ने बापू को वचन दिया कि वह आगे से ज़्यादा मीठा नहीं खाएगा। बालक के बाहर चले जाने पर महिला बोली, बापू यह बात तो आप
उस दिन भी समझा सकते थे। फिर आपने 1 माह बाद आने को क्यों कहा? बापू बोले, 1 माह पहले मैं भी बहुत मीठा खाता था। पहले मैंने स्वयं मीठा खाना छोड़ा ताकि बालक को समझा सकूं। किसी भी बात को हमें पहले स्वयं पर लागू करना चाहिए, फिर दूसरों से यह आशा करनी चाहिए कि वे उनका पालन करें। महिला ने बापू की तरफ देखा और बोली, बापू आप महान हैं। थैंक यू बच्चों।